प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या, उस बर्बर कांड ने, उस लोमहर्षक कांड ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा और उसके शूटर उस हत्याकांड में को अंजाम देते दिखे। तमाम वीडियो फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया उनको। उसके बाद का पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। एक मामले में अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, एक पुराने मामले में। तो उसमें अतीक को सजा हुई और अब अतीक को साबरमती जेल से फिर प्रयागराज लाया गया है और इस बार लाया गया है उमेश पाल हत्याकांड के मामले में। अतीक अहमद का लगभग पूरा परिवार, अतीक का और अशरफ का, अब लगभग पूरा परिवार अब नेम्ड है, आरोपी है, एक्यूज्ड है उमेश पाल हत्याकांड में। आज अतीक ने कुछ बातें कही। उसने कहा कि मैं मिट्टी में मिल गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मुझे रगड़ा जा रहा है। अतीक ने अपने अपराध के 4 दशकों के जीवन काल में जाने कितने परिवारों को खून के आंसू रुला दिए। राजू पाल से लेकर और उमेश पाल तक एक पूरी फेहरिस्त। आज अतीक को अपने बेटे की चिंता सता रही है, अपने परिवार की चिंता सता रही है। लेकिन अपराध की दुनिया में जब आए दिन अतीक का गैंग वारदात को अंजाम दे रहा था, तो जाने कितने परिवारों के आंखों से नींद उड़ रही थी और उन कितने परिवारों के लिए संकट की स्थितियां पैदा हो रही थी। हमारे साथ उमेश पाल, स्वर्गीय उमेश पाल जी की पत्नी हमारे साथ हैं, जया पाल जी। जया जी, बहुत स्वागत है आपका। अतीक को आज आपने सुना होगा, उसने जो बोला है कि हम मिट्टी में मिल गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। आपको ये बात उसकी समझ आ रही है या लग रहा है कि नहीं झूठ मूठ का ड्रामा हो रहा है? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि वो झूठ मूठ का ड्रामा कर रहा है जी। क्योंकि ये ड्रामा इसलिए कर रहा है कि सरकार ले आ रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो उनकी जो बोलने की क्षमता है वो लटपटाहट में है। तो इस वजह से वो बार बार सरकार से कह रहा है कि मुझे जो है रगड़ा जा रहा है, मसला जा रहा है। ये जो बातें यूज कर रहे हैं वो इसी माध्यमों से कर रहे हैं कि हमको जो है आदमी छोड़ दे। तो जी। मैं विनती करूंगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो पिता समान मेरे हैं, और शायद मेरे ही नहीं, वो जनसभा के सभी के पिता समान है, और सबकी जो है दिक्कतें और मुसीबत सबके साथ है, और मेरे साथ भी आज ये घटित हुआ है। शायद अगर इसको छोड़ भी दिया जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि इसको छोड़ा जाए, लेकिन अगर छोड़ दिया तो ये किसी ना किसी अन्य औरतों के साथ इसी तरह से सुहाग उजाड़ेगा, किसी की कोख उजाड़ेगा, बच्चों पे बाप का साया उजाड़ेगा। तो ये ऐसा आदमी है। कम से कम जी। मेरे कहने पे शायद हो सकता है बाबा जी ध्यान दे कि जिस तरह से मेरे पति की हत्या, निर्मम हत्या कराई गई है, ऐसे किसी अन्य का ना होने पाए, तो इसको जो है जड़ से ही खत्म किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। जया जी, अच्छा बताइए, जो उमेश पाल हत्याकांड की जो जांच चल रही है पुलिस की प्रयागराज में, उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि हाँ जांच ठीक दिशा में चल रही है, मुस्तैदी से हो रही है, या उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ और की जाने की जरूरत है, कुछ ढीलापन है, कुछ हीला हवाली है? देखिए, सरकार अपने नियम और कानून के हिसाब से वो अपना कार्य कर रही है। जी। थोड़ा सा काम में जरूर देरी हो रही है, और ये आज का विधायक और सांसद नहीं रहा जो कि इसके पास पावर भी था, इसके पास पैसे भी थे, इसके पास हर तरह की सुविधाएं थी, जो कि आज मेरे पास मुहैया नहीं है कि हाँ मैं इस तरह की सुविधा और कुछ कर सकूं। तो मैं सिर्फ सरकार के ही ऊपर भरोसा कर सकती हूँ कि वो मुझे न्याय दिला सके। तो मैं उन्हीं से अपील करूंगी कि मेरी मांग को पूरी की जाए, और मेरी ही मांग नहीं है, ये जनसभा की मांग है। सभी चाह रहे हैं कि जो है जी। जो हत्यारे हैं उन्हें मारा जाए। बेकसूर हमारे गनर थे,
जो बेचारे वो हमारी रक्षा करने आए थे, रक्षा के लिए थे, आज उनके भी बच्चे खत्म हुए हैं। मैंने सुरक्षा कर्मी मेरे खत्म हुए, तो किसी ना किसी के बेटे थे, किसी के आदमी भी थे, किसी का कुछ भी था, यानी परिवार था, तो वो भी आज मेरे पति के द्वारा खत्म हुए। तो सरकार को चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तो सजा नहीं मांग करते, हम तो फांसी की मांग करते हैं अच्छा कि फांसी की सजा दी जाए। जया जी, जब आप ये देखते हो कि अब आप लोग तो इलाहाबाद में रहे और उमेश पाल जी एक लंबे समय से एक लड़ाई लड़ी रहे थे कानून की अतीक के खिलाफ, जब आप ये सुनते हो कि जी अतीक जैसा आदमी ये कह रहा है कि हमारे घर के बच्चों को, औरतों को परेशान ना किया जाए, तो आपको क्या लगता है, मतलब पूरी जिंदगी जिसने अपराध ही अपराध किया, हर कहीं बम फेंका, कहीं गोली फेंक के चलाई, कहीं किसी को मारा, कहीं किसी को मारा, आज उसको अपने परिवार की याद आ रही है? ये करने से पहले, वारदात करने से पहले इसको हर चीज का आगा पीछा देखना चाहिए कि हाँ, उसके परिवार में भी तो सदस्य थे, किसी के बेटा है, किसी का पति है, जी किसी के बाप है। यानी ये सब चीजें सोचना चाहिए। तुम तो अपने अपराध में इतने लिप्त रहे कि ये भी नहीं समझे कि किसके साथ घटित कर रहे हो। किसी के जो तुम मार करके कहीं फेंक देते हो, पैसे ले लेते हो, किसी को फंसाने के लिए करते हो, कि ये सब कारण बना करके तुमने खुद उसको भर दिया, अपने पापों से घड़ा भर दिया है कि आज उसका फूटने का समय है। अब वो आपका संहार बाबा जी द्वारा हो, ये मैं मान के चल रही हूँ। अच्छा, आपके इस दुर्घटना, इस दुखद घटना के बाद आपके घर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग भी आए, एसपी सिंह बघेल आए और सब लोग आए। जी आपको हाँ। पार्टी की, भाजपा की ओर से, सरकार की ओर से क्या आश्वासन मिला? मैं आश्वासन तो नहीं मिला है, जी लेकिन बस ये है कि हाँ, उनकी जब मैंने जैसे कहते कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर अंधेर नहीं नहीं है। जी। तो मैं भी ये भी मान रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पिता समान मेरे बाबा जी हैं। तो वो जो करेंगे अच्छा करेंगे और उचित करेंगे। वो मेरे पर सर अपने हाथ हमेशा बनाए रखे कि कम से कम मुझे कोई दिक्कत है, किसी का सामना ना करना पड़े। अच्छा जया जी, आपको देखो, आपको पता ही होगा कि राजू पाल मामले में भी सीबीआई कोर्ट का फैसला आने वाला है अब बहुत जल्दी, जी। उसमें भी शायद सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्या लगता है आपको, इस बार नकेल पड़ जाएगी? देखिए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आप ही के माध्यमों से जी जान रही हूँ कि हाँ, ये ऐसा होने वाला है। राजूपाल का भी केस आखिरी चरम सीमा पे है। मैं तो मानूँगी कि जिस आदमी की हत्या पहले राजूपाल के द्वारा आज मेरे पति की भी हत्या कराई गई है, तो मैं भी उन्हीं की यही माँग करूँगी कि मुझे भी न्याय मिले और शायद उसको भी न्याय मिले कि जिस तरह से वो 9 दिन की गुनहगार थी, तो मैं भी चाहूँगी कि उसको भी यानी सरकार यानी संतुष्टि दे एक तरह से मुझे। लेकिन मुझे न्याय चाहिए, मैं ये मांग कर रही हूँ सरकार से, जी और आप लोगों के द्वारा उन तक भी बात पहुंचे, इसलिए मैं सभी का जो सुझाव है कि ये आदमी को खत्म करना चाहिए किसी जी। प्रकार से भी। जया जी, मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में कि आपने ऐसी भी एक बार इच्छा जताई कि भाई मुझे प्रयागराज से मेयर के का चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए कि इसके लिए टिकट दे भारतीय जनता पार्टी, ताकि मैं उतनी शक्तिशाली हो सकूं, सक्षम हो सकूं कि इससे अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूं अतीक और इसके गुंडों से। देखिए, ये जो जी आप कह रहे हैं, मैं उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। जी लेकिन मैं ये जान रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिता समान हमारे बाबा जी हैं, वो मुझे हर तरह से सुविधा और सुख जो भी कुछ होगा वो मुहैया करवाएंगे, मैं ये जान रही हूँ। लेकिन बस मेरी फरमाइश एक ही है कि मैं अतीक अहमद का खात्मा चाहती हूँ, इनका साम्राज्य खत्म कराना चाहती हूँ। जो ये गुंडा राज चल रहा है, मेरे बच्चे भी, मेरे समाज भी सब संतुष्ट होकर के चल सके, जो मेरे आदमी चाह रहे थे। अभी आपके पास, आपके परिवार के पास सिक्योरिटी है? जी जी, सिक्योरिटी है।
अच्छा, कोई आपको लगता है कि ऐसा कोई भय कि अतीक या उसके गैंग के लोग अभी भी वहाँ सक्रिय हो, आपको, आपके परिवार को कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कोई सुगबुगाहट? देखिए, अभी तक तो ऐसी सुगबुगाहट नहीं है, जी लेकिन कोई चीज बता के नहीं आती। जिस प्रकार से मेरा आदमी अपने बयान को कोर्ट से दे करके वापस आता है और सड़क पे ही निर्मम हत्या की जाती है, साथ में मेरे जो 2 गनरों की भी हत्या होती जी। है साथ में। आपने सीसी फुटेज में कायदे से देखा होगा किस तरह से पकड़ पकड़ के किस तरह से इन्होंने हत्या करवाई मेरे आदमी की। मैं कैसे बताऊं, किस तरह से बयां करूं कि आज जी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश ने देखा और पूरे देश की सहानुभूति और सद्भाव आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। कहा जाता है कि अतीक ने अपराध की दुनिया में खुद जेल में रहते हुए अपने लड़के को लॉन्च कर दिया इस कांड के जरिए। जी देखिए, मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पहले जड़ को खत्म किया जाए, जिससे उसका जो बेटा लॉन्च हुआ है, तो ये भी उसी तरह से ही खत्म होगा। कम से कम उसको भी समझ में आएगा कि अत्याचार करना कितना गलत है। किसी पे अत्याचार ना कीजिए, स्वतंत्र लोग सब समाज में घूम सके, उससे बढ़कर क्या चीज है। अच्छा, अभी जब पिछली बार ये आया था प्रयागराज अतीक, तो कचहरी में जब ये गया था तो वकीलों ने इसके खिलाफ काफी कुछ बोला। एक वकील साहब जूते की माला भी ले आए। इससे आपको लगा कि कुछ अब मौसम तो बदल रहा है? वरना इलाहाबाद में अतीक आमने सामने हो और कोई गाली दे दे और जूते की माला दिखा दे, ये तो संभव नहीं था। जय, मौसम तो बदल रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पति 18 साल से जिस राजू पाल के लिए लड़ते आए हैं, जी और आज जो है क्या नाम है, उनकी खुद की अपहरण केस की जो पैरवी वो खुद करते चले आए। आज उनका भी आक्रोश, वो क्योंकि वो उन्हीं में से एक थे जो हाई कोर्ट में वो वकील भी थे। तो उस वकालत की वजह से, वो कोर्ट की वजह से जो कानून का उन्होंने कवच पहना था, एक तरह से समझ लीजिए जी कि वो कानून के दायरे में सब कुछ कर रहे थे, जो क्योंकि पेन के माध्यम से उन्होंने न्याय दिलाना चाह रहे, अपने न्याय दिलाना चाह रहे थे, ना कि बम और कट्टे से या बारूद से, किसी चीजों से नहीं। वो तो संघर्ष कर रहे थे इस तरह से, जो कि आज इस तरह से कांड हो गया। जी। जी, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। अच्छा जय जी, एक आखिरी सवाल ये, क्या भाजपा या किसी पार्टी ने आपसे इसके लिए कोई संपर्क किया कि आप राजनीति में आइए? नहीं, देखिए, मैं जो तो न्याय मांग रही हूँ, जी मुझे तो बाबा जी पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे, और वो हमेशा मेरे पर हाथ अपना बनाए रखे रहे। बस मैं उससे यही विनती कर सकती हूँ। अब वो मेरे पिता समान है, जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, जैसा उचित बताएंगे वैसा जी। करूँगी मैं। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम भी ये चाहेंगे कि आपको न्याय मिले, शीघ्रता के साथ मिले, अपराध पर अंकुश लगे प्रभावी ढंग से, और दुष्टों का दलन हो। दुष्टों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उसका अपराधी का नाम कोई हो, मजहब कोई हो, जात कोई हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपराधी अपराधी है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। धन्यवाद जया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।